बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ दो आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ एक ही कपड़े से। तो सबसे पहले मैंने ये जो निशान लगाया है ये तीरे का लगाया है तकरीबन 7 इंच, और उसके बाद एक मैंने सीधी लाइन ड्रा की है, ये तकरीबन लाइन भी 7 इंच की है। और फिर इस तरीके से मैंने इंच टेप को रखना है। ये मेरे तरफ जो साइड है ये बंद वाली साइड है, और 4 फोल्डिंग जो है मेरे इस कपड़े की बनी हुई है। 3 मीटर जो है वो मेरा कपड़ा है, और लेंथ जो है वो मैंने इसकी तकरीबन 36 इंच ली है। अब इस तरीके से मैं इसको पैमाइश कर रही हूँ जितनी हमारी बॉडी की लेंथ होती है, तकरीबन 13 इंच। और यहाँ से मैंने अपनी फ़िटिंग का जो सिलाई मैंने रखनी है तकरीबन 8 इंच मैंने इसको लिया है। और अब मैं इसको इंची टेप से ऐसे एक सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर रही हूँ। अब आप देख रही होंगी कि ये हमारी बॉडी जो है वो बन चुकी है। एक मैंने फ़िटिंग की जो सिलाई हमने लगानी है यहाँ से मैंने एक तिरछी लाइन ड्रा की हुई है। अब इसके साथ मैं एक सीधी लाइन भी ड्रा करूँगी, और आर्म होल जो है वो मैंने कट किया। और ये जो हमारा अब आर्म होल वाला कपड़ा है इसको मैंने अलग से निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन ड्रा की है, और इस तरीके से अगर आपने तिरछी लाइन पे इसको कट करना है तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं इसको सीधा कट करूँगी क्योंकि मैं जिसके लिए बना रही हूँ वो थोड़ी हेल्दी है। तो अंदर जो है वो कपड़ा मैंने सिलाई के लिए थोड़ा सा रखना है। उसके बाद अब यहाँ से आपने इसको पैमाइश करना है। जो हमारी बॉडी की चौड़ाई है बिल्कुल उस हिस्से से आपने ऐसे हल्की हल्की गुलाई जो है वो कपड़े को देनी है। तो 33 इंच तक मैं इसको लेके जा रही हूँ, और बाकी जो हमारा हिस्सा है वो नीचे कटिंग में चला जाएगा। तो हल्की हल्की सी गुलाई मैं इसको बना रही हूँ, आपको मैं बनाती हुई नज़र आ रही हूँ। तो आपने इसको अलग से कपड़े पे पहले ट्राई कर लेना। उसके बाद इस तरीके से मैंने इस बॉडी को कट लगाया, ठीक है। सिर्फ 2 से 2.5 इंच तक मैंने इसको छोड़ा, बाकी मैंने इसको सारा कटिंग कर दिया है, ये देखें। अब इस तरीके से इस हिस्से से मैंने गहरे गहरे प्लेट जो है वो डालने हैं, और इसको सिलाई जो है वो लगा देनी है। तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने वीडियो को अंत तक देखना है ताकि जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो अच्छे से आपकी समझ में आए। बहुत ही आसान है, बिना कटिंग किए, बिना किसी मसले के आप इस फ्रॉक को जो है आसानी से बना सकती हैं। लुक भी इसकी बहुत प्यारी बनती है, और घेर भी इसमें घेर इसका जितना ज़्यादा आप खुला रखेंगे उतनी इसकी जो है लुक अच्छी आएगी। आसान भी है, सिंपल भी है, और चूँकि अभी आपने सीखने वाली हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सारे बिगनर हैं, तो मैं आसान तरीके से आपको सिखा रही हूँ। जैसे हम आम रूटीन में फ़्रॉक के जो है सिलाई करते हैं, बॉडी अलग से कट करते हैं, तो वो थोड़ी हमें मुश्किल लगती हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगी तो ये न्यू स्टाइल भी बनेगा और स्टाइलिश भी बनेगा। उसके बाद दूसरी साइड वाली प्लेटें जो है वो मैं कवर करने लगी हूँ। आपने गहरे गहरे प्लेट जो है वो डालने हैं। अब मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है, अब इसी स्टाइल से मैं दूसरा आइडिया भी आपके साथ शेयर करूँगी इसी कपड़े से। तो देखें इस तरीके से हमारी फ़्रॉक जो है वो बनेगी। अब मेरे पास ये जो बैक का पीस है इसमें से मैं दूसरा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने इस तरीके से जो मैंने बॉडी का हिस्सा छोड़ दिया था वहीं से आपने इसको कट कर लेना है, तो हमारी बॉडी जो है वो कटिंग हो जाएगी। उसके बाद दूसरे ये जो हमारे पास घघरी का पीस बचा है, तो अब मैंने इसको यहाँ से कटिंग करके इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है, तो हमारे नीचे की गुलाई जो है वो हमारे पास बचेगी। इस तरीके से मैं इसमें धागा खींचकर या हाथ से खिसका के आपने इसमें चोन डालने हैं, प्लेट भी डाल सकती हैं। तो ये हमारी घघरी जो है वो बन चुकी है। अब मैंने आपको आज वी शेप में कॉलर सिखाना है, तो आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। एक सेंटर में मैंने एक निशान लगाया। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये यंग गर्ल्स के लिए भी है, और आप बेबी के लिए भी इसको ट्राई कर सकती हैं। तो यहाँ से मैंने इसको तकरीबन 5 इंच लिया, और एक तिरछा निशान मैंने लगाया। आपने भी इस तरीके से बॉडी को कट कर लेना है और फिर तिरछा निशान जो है वो लगाना है, ठीक है। अंगरखा स्टाइल में हमारा ये कॉलर तैयार होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक बनती है। तो इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। दूसरा अब एक पीस हमारा हमने यहाँ से लेना है, और एक पीस जो है वो ज़ाया हमारा हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब यहाँ से मैं कॉलर के लिए कपड़ा लूँगी, तिरछा इसको मैंने कटिंग करना है,
जैसे अरेब हम कटिंग करते हैं, तो 3 इंच मैंने इसको लिया है यहाँ से। उसके बाद आपने इंच टेप को इस तरीके से रखना है और इसको हल्का हल्का नीचे तक कम करते जाना है। 2 पीस मैंने लेने हैं इसी साइज़ के, ठीक है। अब दूसरा पीस भी मैं साइड से इसका निकाल लूँगी। कंट्रास्ट आप इसको बनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, सिंपल कपड़े पर भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं। जब आप इसको एंड पे देखेंगी इसकी फ़ाइनल लुक तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी, लेकिन आपने इसकी सिलाई जो है वो आपको आनी चाहिए। तो मैंने एक पीस लिया है, लाइनिंग जो हमने इसके नीचे लगानी है लाइनिंग के तौर पे। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो आप सेम कपड़े की लाइनिंग भी लगा सकती हैं, जैसे हम बॉडी को डबल सिलाई करते हैं, लेकिन मैंने लाइनिंग के लिए अलग से पीस लिया है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले इस पट्टी को लगाना है, फिर अब ऊपर मैंने इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगानी है लाइनिंग को रख कर, फिर हम इसको प्रेस करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक साइड का कॉलर जो है वो हमारा बन चुका है। अच्छा जी, अब दूसरा पीस आपने लेना है। एक अलग से मैंने कपड़ा लिया है और इस तरीके से मैंने इसको रखा है और ये अब दूसरी साइड वाला पीस भी हमने तैयार करना है। ये मैं आपको आसान तरीके से समझा रही हूँ, थोड़ा सा इसमें कपड़ा जो है वो मैंने वेस्ट किया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आए। अब ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे सेट करेंगे और दूसरी मेरी जो साइड वाला लाइनिंग का पीस है वो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ डाल दूँगी ताकि हमारा पीस जो है वो पूरा हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अब मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको बटन लगाने हैं, आपको स्टोन वगैरह टसल वगैरह अपनी चॉइस के मुताबिक अंगरखा स्टाइल पर लगा सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।